नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। हम फिर हाजिर हैं धुआंधार खबरों का ताजा तरीन बुलेटिन लेकर। अगले 1 घंटे तक खबर जहां होगी, जैसी होगी, आपको मिलेगी अभी अभी। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना, चाहे हो कोई शहर, हर बड़ी खबर नॉन स्टॉप पहुंचेगी आप तक अभी अभी। आज खबरों में बात होगी, क्या कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने वाला है? क्या कर्नाटक की गांठ दिल्ली में सुलझा पाएंगे राहुल गांधी? पिछले 11 दिनों में कैसे बार बार फूट रहा है महंगाई बम? ट्विशा की डेथ मिस्ट्री कैसे 14 दिन भी अनसुलझी है? लखनऊ में नमाज वर्सेस हनुमान चालीसा, राजा कंस का किला, कैसे बढ़ रहा है हंगामा? यूपी में भरी दोपहरी में कहां पावर कट को लेकर बवाल, और गुलमर्ग में कैसे बचाए गए 320 टूरिस्ट, बताएंगे आपको। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार का मुख्यमंत्री बदलेगा या नहीं, इसकी पिक्चर आज साफ हो सकती है। अब से थोड़ी ही देर में कांग्रेस वाला कमान के साथ कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार की बैठक होने जा रही है। इस बैठक के लिए सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार कल रात ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। दोनों अलग अलग दिल्ली पहुंचे हैं। दोनों के साथ ही कर्नाटक के 1 दर्जन से ज्यादा मंत्री भी दिल्ली पहुंचे। उनकी मुलाकात कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल से होने वाली है। इस बैठक के बाद साफ हो जाएगा कि सिद्धरामैया ही अगले 2 साल तक कर्नाटक के सीएम रहेंगे या उनकी जगह डीके शिव कुमार को कमान सौंपी जाएगी। डीके शिव कुमार लंबे समय से सीएम बनने के लिए कांग्रेस आलाकमान पर दबाव बना रहे हैं। इसी वजह से कर्नाटक कैबिनेट में फेरबदल भी लटका हुआ है। आज की बैठक में कर्नाटक से आने वाली राज्यसभा की सीटों के चुनाव और एमएलसी के चुनाव को लेकर भी चर्चा हो सकती है। बड़ी खबर आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे के घर एक बैठक होनी है और डीके शिव कुमार इस बैठक के लिए पहुंचे हैं। अगर कहा जाए कि फैसला कौन लेगा कांग्रेस पार्टी में, तो जब कांग्रेस पार्टी के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह चुके हैं कि जो भी फैसला होगा वो राहुल गांधी लेने जा रहे हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि अब डीके शिव कुमार के हाथों कर्नाटक की कमान दी जाने वाली है? जब डीके शिव कुमार से पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने ये साफ कह दिया कि ये उनका विषय नहीं है, ये पार्टी को तय करना है, ये हाईकमान को तय करना है। आज के फैसले का इंतजार केवल सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार को ही नहीं, कांग्रेस के विधायकों को भी है। इसलिए कर्नाटक कैबिनेट के करीब 1 दर्जन मंत्री भी दिल्ली पहुंचे हैं। साथ ही 45 से ज्यादा एमएलए और 10 से ज्यादा एमएलसी भी दिल्ली पहुंच गए हैं। इनमें वो एमएलए भी शामिल हैं जो पिछले कुछ महीनों से मंत्री बनने की मांग को लेकर हाईकमान पर दबाव बना रहे हैं। सीएम कैंप से जुड़े नेताओं को उम्मीद है कि सिद्धरामैया सीएम बने रहेंगे और जल्द ही कैबिनेट में फेरबदल होगा। सिद्धरामैया ने सुझाव दिया है कि 2028 के चुनावों को देखते हुए कैबिनेट में बड़े बदलाव की जरूरत है ताकि चुनाव की सही पिच तैयार की जा सके। वहीं डीके शिव कुमार पिछले 6 महीने से गुड न्यूज का इंतजार कर रहे हैं। शिव कुमार कैंप से जुड़े हुए नेताओं को इस बात का भरोसा है कि पावर शेयरिंग के अपने वादे को सीएम और हाईकमान निभाएंगे। डीके शिव कुमार को बचे हुए 2 साल के कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। Sir, today's big meeting, you are going to take part, sir. Why did you come here? This is my. So what could be the agenda, sir? Are you looking for a possible leadership change, sir? I'm going to Karnataka. We'll meet at. Are you looking for a possible leadership change? Sir, are you going to be the CM, sir? Sir, are you going to be the next CM, sir, of Karnataka? Sir, you are smiling, sir. Sir, are you going to be the next CM, sir? Sir, say yes, sir. अब सवाल है कि क्या कांग्रेस चुनाव से पहले मुख्यमंत्री को बदलने का रिस्क लेगी? सिद्धरामैया ओबीसी समुदाय से आते हैं, वो कर्नाटक में लोकप्रिय हैं। उन्हें हटाने पर दलित और पिछड़े समाज में गलत संदेश जाएगा। दलित पॉलिटिक्स कर रहे राहुल गांधी क्या ऐसा कर पाएंगे, यह आज साफ हो जाएगा। सीएम पोस्ट पर दावा कर रहे डीके शिव कुमार वोकालिंगा समुदाय से हैं। मोदी सरकार में शामिल जेडीएस का भी बेस वोकालिंगा समुदाय है, लेकिन डीके शिव कुमार कांग्रेस के क्राइसिस मैन हैं। उनकी संगठन क्षमता मजबूत है, साथ ही वो गांधी परिवार के करीबी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि सीएम पर फैसला राहुल गांधी लेंगे। आपकी स्टेट से भी कल आप चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के भी आने की बात है, सब चीज ठीक है क्या? रिशफल की भी बातें हैं क्योंकि आप नहीं, वो देखिए इसमें नहीं बोल सकता, वो ठीक अलग है। राहुल जी खुद
बात करेंगे वो चीज़ों पे। हमारे दो सहयोगी इस वक्त टी राघवन बेंगलुरु से लाइव जुड़ गए हैं और साथ ही विजय लक्ष्मी दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। पहला सवाल विजय लक्ष्मी आपसे, क्या मीटिंग शुरू हो गई है? क्या दबाव इस वक्त हाई कमांड पर है, चाहे वो डीके शिव कुमार का हो या फिर सिद्धारमैया का? देखिए, दिल्ली के इंदिरा भवन में ये बैठक जो है ये हो रही है। दोनों ही नेताओं को बुलाया गया है और 11 बजे का समय जो है इस मीटिंग के लिए दिया गया था कांग्रेस आला कमान के द्वारा। अब आज कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता हैं जिनसे हम बात करें, वो कह रहे हैं कि क्लैरिटी जो है वो आ जाएगी। जो इतने दिनों से एक सस्पेंस है कि क्या चेंज ऑफ गार्ड होगा या नहीं होगा, इसको लेकर के चर्चा ज़रूर होगी, लेकिन क्लैरिटी के बाद क्या आएगा, नतीजे में क्या होगा, ये ज़रूर देखने वाली बात होगी। लेकिन काफ़ी सारे लोग इस ओर भी इशारा कर रहे हैं कि शायद जो स्टेटस को है वो मेंटेन रहे, लेकिन देखना होगा कि कांग्रेस की लीडरशिप क्या स्टेटस को के साथ जाती है या किसी बदलाव को लेकर के जो है आज की बैठक में चर्चा होती है। लेकिन ये तय है कि आज की बैठक के बाद जो ये कर्नाटक का नाटक बार बार उभर करके सामने आता है, उम्मीद की जाती है कि इसके बाद इस तरह का नाटक जो है या इस तरह के जो सस्पेंस वाली चीज़ें हर 2-4 महीने में देखने को मिलती हैं वो नहीं देखने को मिलेगी। क्लैरिटी जो है वो आज ज़रूर इस मीटिंग के बाद सामने होगी। कर्नाटक को लेकर, चाहे फिर वो कैबिनेट का रीशफल होने जा रहा है या चेंज ऑफ गार्ड होने जा रहा है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के क्लैरिटी होगी। लेकिन इसके अलावा राज्यसभा का चुनाव है, एमएलसी का इलेक्शन है, इन तमाम चीज़ों पर भी जो है आज की बैठक में चर्चा होगी। डीके शिव कुमार लगातार कांग्रेस पार्टी पर दबाव बना रहे हैं कि उनको 2.5 साल का प्रॉमिस किया गया था, लिहाजा अब उनका टर्न है, उनको राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जाना प्रेशर चाहिए। तो दोनों ही नेताओं की तरफ से है और ये प्रेशर ऐसा नहीं है आज का है, लगातार डीके शिव कुमार प्रेशर बना ही रहे हैं। बार बार मसला दिल्ली तक आता है लेकिन फिर ये मसला अटक जाता है, लटक जाता है, इसका कोई सोल्यूशन कांग्रेस नहीं ढूंढ पाती है। अब राघवन, आप मुझे बताइए, ऐसे क्या समीकरण है जिसमें कांग्रेस पार्टी उलझी हुई नजर आती है? इन दोनों ही नेताओं के बीच कांग्रेस की मजबूरी क्या है? देखिए, दोनों ही बहुत अपने अपने स्तर पर बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। दोनों की स्ट्रैटेजीज बिल्कुल अलग अलग काम करती है, इसीलिए दोनों को ही डिस्काउंट करना कांग्रेस आलाकमान के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जैसा आपने पॉइंट आउट किया था, सिद्धरामैया ओबीसी नेता हैं। जितनी भी राज्यों में, बची कुछ राज्यों में जो कांग्रेस की सरकार है उसमें सिर्फ एक ऐसे नेता हैं सिद्धरामैया जो ओबीसी हैं। क्या ओबीसी नेता को हटाकर एक बड़ा रिस्क राहुल गांधी लेंगे? बहुत कम इसकी संभावनाएं नजर आती हैं। जो तैयारियां हैं, दोनों ही कैंप ये कह रहे हैं कि अपनी अपनी तैयारी कर वो गए हैं। डीके शिव कुमार कैंप का ये कहना है लगातार कि जो वादा किया है उसे निभाना पड़ेगा। वहीं सिद्धरामैया कह रहे हैं कि अभी जो है कैबिनेट में फेरबदल, एक बड़े फेरबदल की जरूरत है ताकि हम 2028 का पिच तैयार कर सकें। लेकिन दोनों धड़ों की अलग अलग बातें, एक बात जो है दोनों कैंप से मुझे बहुत क्लियरली सुनाई दे रही है या फिर बता रहे हैं, ये है कि आज दोनों ही नेताओं को यह कहा गया है कि राहुल गांधी उनके साथ मुक्त रूप से चर्चा करेंगे, हर एक पहलू पे चर्चा होगी। इसीलिए ऐसा लगता है कि डीके शिव कुमार अपने भाई डीके सुरेश को अपने साथ लेकर गए हैं, ये बताने के लिए कि ये गवाह थे जब ये बात डिस्कस हुई थी, जब सरकार बनी थी 23 में कि मेरे भाई को जो है 2.5 साल के बाद सत्ता में जो परिवर्तन होगा उसमें चांस मिलेगा। हालांकि सिद्धरामैया बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि तैयारी के साथ गए हैं, अपने सारे वरिष्ठ मंत्रियों को अपने साथ लेकर गए हैं। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है प्राची कि उन्हें कहा जाए कि आपको कुर्सी छोड़नी होगी, ऐसा लगता है कि वो उसी वक्त उसके लिए हाँ नहीं करेंगे। वो कहेंगे कि मुझे कुछ समय दीजिए, मैं बेंगलुरु जाऊंगा, बात करूंगा, और उसके बाद जो है एक नया राजनीतिक खेल यहां शुरू होगा जिसमें वो किसी मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं राघवन कि अगर डीके शिव कुमार को कुर्सी नहीं दी जाती है, ऐसी परिस्थिति में कोई नया ट्विस्ट हम देख सकते हैं। एक ये तस्वीर आ रही है, सिद्धरामैया जो है ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे हुए हैं, अपने सभी साथियों के साथ वो दिखाई दे रहे हैं। तो सवाल मेरा आपसे यही है, ये तस्वीर तो आप भी देख ही रहे हैं टी राघवन, तो राघवन ये बताएं तो फिर डीके शिव कुमार ऐसी परिस्थिति में अगर उन्हें सीएम नहीं बनाया जाता है, वो क्या कर सकते हैं, क्या खेल कर सकते हैं? जी देखिए, उनके पास अभी सिर्फ उम्मीद करने के कि मुझे एक गुड न्यूज़ मिलेगी और कोई रास्ता नहीं बचा है।
उनका लगातार ये कहना है कि ये वादा मेरे से किया गया था। उनका लगातार ये कहना है कि केपीसीसी अध्यक्ष होते हुए मैंने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। मुझे जो टास्क दिया गया ट्रबल शूटर, चाहे वो सिर्फ इस राज्य का नहीं हो बल्कि दूसरे राज्यों से भी जब भी कोई संकट कांग्रेस पार्टी पर आया तो एक बहुत बड़ी भूमिका में डीके शिव कुमार नजर आए हैं, स्ट्रैटेजिस्ट हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि मैंने जो मेहनत की उसका फल मुझे मिलना चाहिए। सिर्फ उनका एक ही एजेंडा है, उनका ये कहना है कि अगर मुझे ये पोस्ट दी जाती है तो आने वाले 2 साल में मेरे पास वो ग्राउंड रहेगा कि मैं वो तैयार कर सकूं। आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि 2 साल में सिद्धरामैया जो है वो 80 साल के हो जाएं, तो क्या उसके बाद कांग्रेस उन्हें एक चेहरे के रूप में सीएम पर यहां देखेगी? 2018 में हमने देखा सिद्धरामैया ने कहा कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। 2023 में फिर हमने देखा उन्होंने कहा कि ये मेरा आखिरी चुनाव, और अभी उनके बेटे कह रहे हैं कि 28 में भी अगर मौका मिला तो सिद्धरामैया जो है मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल होंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि दोनों ही नेता अपनी अपनी मांग पर पूरी तरह से अड़े हुए हैं, पूरी तैयारी के साथ दोनों गए हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है अभी चर्चा शुरू होने वाली है, लेकिन चर्चा शुरू होने से पहले तक ऐसा लग रहा है कि सिद्धरामैया का पलड़ा भारी है, चाहे वो कास्ट इक्वेशंस हो, कास्ट कॉम्बिनेशन हो, लोकप्रियता हो और बाकी एमएलएस का सपोर्ट है। अगर उसकी बात कर ले तो भी सिद्धरामैया अभी जो है भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और सिद्धरामैया की तस्वीर भी हमने दिखाई अपने समर्थित एमएलए के साथ, वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे और अब निकल गए हैं राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए। आज इस मसले को कांग्रेस सुलझाएगी। विजयलक्ष्मी, अभी कौन कौन पहुंचा है राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? और अगर सिद्धरामैया के पक्ष में फैसला जाता है तो कैसे डीके शिव कुमार को समझाने की तैयारी कर रही है कांग्रेस? देखिए, अभी आज की बैठक में जो मैंने पहले भी कहा कि क्लैरिटी जरूर आ जाएगी कर्नाटक को लेकर। कम से कम कांग्रेस आला कमान क्या सोच रही है ये क्लैरिटी आ जाएगी। अब इसके बाद डीके शिव कुमार काफ़ी एडमेंट हैं, वो काफ़ी लंबे समय से, और आप देखेंगे पिछले कुछ महीनों में उनके समर्थक जब तब दिल्ली भी आते रहे। अभी थोड़े दिन पहले कुछ एमएलएज ने, जो सीनियर एमएलएज हैं, उन्होंने मुलाकात भी की थी कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से। और सिद्धरामैया जहाँ एक और बैटिंग करें कि एक आप कैबिनेट रीशफल कर दीजिए, उनको लगता है एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर जो है उससे नेगेट हो जाएगा। और साथ ही जो ऐसे एमएलएज हैं, जो ऐसे मंत्री हैं जिन पर किसी तरह के आरोप लगे हैं, वो भी अगर कैबिनेट से बाहर हो जाते हैं, नॉन परफॉर्मिंग कैबिनेट से बाहर हो जाते हैं, तो ऐसे में लगता है कि सिद्धरामैया को लगता है कि उनकी स्थिति और मजबूत हो जाएगी। तो लिहाजा वो आला कमान पर दबाव इसी बात का बना रहे हैं कि कैबिनेट रीशफल किया जाए। डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की और उनको प्रॉमिस भी किया गया था कि उन्हें 2.5 साल के बाद मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लिहाजा उनका अधिकार जो है वो अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ज्यादा है। लेकिन डीके शिव कुमार के साथ जितना ऐसा माना जाता है कि जो एमएलए इसका समर्थन है वो सिद्धरामैया के साथ ज्यादा माना जाता है। डीके शिव कुमार के साथ अगर अंक गणित की बात करें तो ऐसा कहा जाता है, लेकिन उसके पीछे एक और तर्क अक्सर कहा जाता है कि जो भी सत्ता में होता है, जो पद पर होता है, उसके साथ ज्यादा लोग लामबंद होते हैं। एक वजह यह भी है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि अभी के मौजूदा हालात में ज्यादा जो नजरें राहुल गांधी पर टिकी हुई हैं विजयलक्ष्मी की वो क्या फैसला लेते हैं। आप भी और राघवन, आप दोनों नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो इससे जुड़े हुए तमाम अपडेट आप लगातार इंडिया टीवी पर देखते रहेंगे। फिलहाल बात उत्तर प्रदेश में एग्जाम रद्द होने पर मचे बवाल की है। यूपी में एक बार फिर से भर्ती परीक्षा रद्द हुई है। एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा रद्द होने के बाद छात्रों का गुस्सा उत्तर प्रदेश के कई शहरों में फूट पड़ा। कानपुर में गुस्साए छात्रों ने हाईवे को 5 घंटे तक जाम किया, जमकर तोड़फोड़ की। और इसी की तरह बवाल लखनऊ में भी देखने को मिला, जहां एग्जाम रद्द होने के बाद गुस्साए हुए छात्रों ने प्रयागराज में, लखनऊ में, हर जगह कहीं पर हाईवे जाम किया, कहीं पर तोड़फोड़ हुई। छात्रों ने अपना गुस्सा, अपना रोष दिखाया। कानपुर में एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा रद्द होने की वजह आप जानकर चौंक जाएंगे। यहां पर महाराजपुर के रामकली इकबाल बहादुर ऑनलाइन परीक्षा केंद्र में 2 पालियों में परीक्षा थी। दोपहर 1 से 2 और शाम को 4:30 से 5 बजे तक एग्जाम होना था। दोपहर की पाली की परीक्षा शुरू होने से पहले कुछ पहले जानकारी मिलती है कि क्षमता से दोगुना परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए। बैठने की क्षमता 399 परीक्षार्थियों की थी, जबकि बुला लिए गए 819 छात्र। इसी के बाद परीक्षा को रद्द करना पड़ा। इसके बाद छात्र प्रयागराज कानपुर हाईवे पर उतर आए और हंगामा करने लगे। छात्रों का गुस्सा वाजिब है, तैयारी नहीं थी तो फिर 819 छात्रों को क्यों बुलाया गया। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज में भी परीक्षा रद्द होने पर भारी बवाल हुआ। छात्रों ने कंप्यूटर, एसी, सीसीटीवी, यहां तक कि कुर्सियां भी तोड़ डाली। न बैठने की जगह थी, न एग्जामिनेशन सेंटर पर कंप्यूटर। कॉलेज के बाहर जाम लगाकर जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। प्रयागराज में परीक्षा स्थगित होने की वजह से
छात्रों का जबरदस्त हंगामा और आक्रोश निकलकर सामने आया। कहीं सीट नहीं मिल रही थी, कहीं कंप्यूटर की व्यवस्था नहीं थी। 5 घंटे तक छात्रों ने कहीं हाईवे जाम करके तोड़फोड़ करके अपनी नाराजगी जाहिर की है। दूसरी और तीसरी पाली की परीक्षा रद्द होने के बाद ये घटना सामने आई। और लखनऊ में सर्वर नहीं होने के चलते, सर्वर नहीं चलने से परीक्षा रद्द की गई है। परीक्षा रद्द होने पर छात्रों ने हंगामा किया है। ये बड़ी खबर भी आपको बता रहे हैं। लखनऊ में भी छात्रों का गुस्सा, उनका रोष इस वक्त देखने को मिल रहा है। और जानकारी यह है कि सर्वर नहीं होने की वजह से, यानी सर्वर डाउन होने की वजह से परीक्षा को रद्द किया गया, जिसके बाद छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा, अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट पड़ा है। विशाल प्रताप सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, सबसे पहले बताइए, ये अव्यवस्था हुई कैसे? जब परीक्षा होनी थी तो पूरी मुकम्मल तैयारी क्यों नहीं की गई प्रशासन की तरफ से? प्राची, यही वो बेसिक सवाल है जिसका जवाब जो अभ्यर्थी कल पूरे उत्तर प्रदेश से एग्जाम देने के लिए अलग अलग सेंटर्स पे पहुंचे थे। प्रयागराज की हमने बात की, कानपुर की हमने बात की, गोरखपुर की हमने बात की, राजधानी लखनऊ की हमने बात की। हर जगह अव्यवस्था दिखी, जिसकी वजह से एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो परीक्षा कल उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में हुई थी, उस परीक्षा को फिलहाल रद्द घोषित कर दिया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि परीक्षा रद्द इसलिए हो जाती है क्योंकि एग्जाम सेंटर्स पर जबरदस्त तरीके से अव्यवस्था होती है, जबरदस्त तरीके से परेशानी समस्या होती है, लोगों को बैठने की व्यवस्था नहीं मिलती है। अभ्यर्थियों को बताया जाता है कि जो सेंटर्स पे उनको बुलाया गया था, उन सेंटर्स पे उनके बैठने की जगह नहीं है। बहुत सारी जगहों पे सर्वर डाउन हो गया, जिसमें लखनऊ का कृष्ण नगर इलाका भी है, जिसके बाद जो अभ्यर्थी दूर दराज से चल करके 46 और 47 डिग्री के इस टेम्परेचर में आए थे अपने एग्जाम देने के लिए, अपने भविष्य को संवारने के लिए, लेकिन जब उनको यह पता लगता है कि उनकी परीक्षा इन अव्यवस्थाओं की वजह से रद्द घोषित की जा रही है, जिसके बाद अभ्यर्थी जबरदस्त तरीके से नाराज होते हैं। मौके पर हंगामा होता है, हाईवे को जाम किया जाता है, पुलिस मौके पर पहुंचती है, जो वहां के एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं उनको बुलाया जाता है, प्रशासन के लोगों को बुलाया जाता है, तब जाकर के मौके पर किसी तरीके से शांति व्यवस्था कायम की जाती है। लेकिन अभ्यर्थियों की जो नाराजगी है, जो गुस्सा है, वो बहुत ज्यादा वाजिब इसलिए हो जाती है कि अभ्यर्थी इस बात को बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि उनको एग्जाम देने के लिए बुलाया जाता है। वो बात ठीक है। अब ये जो दूसरी और तीसरी पाली की परीक्षा को रद्द किया गया, अब ये परीक्षा कब करवाई जाएगी? और ये जो बार बार परीक्षा है कभी रद्द होना, इस तरीके की समस्या से कोई सही तरीका क्या सरकार के पास है, या ये जो परीक्षा कराने वाली बॉडी है उनके पास कोई सही तरीका है? कब ये करवाएंगे इस परीक्षा को? मीनाक्षी, सरकार से भी हमारा यही सवाल था कि जो परीक्षा है वो अब कब करवाई जाएगी। तो सरकार ने कहा कि जब सबसे पहले तो ये बात देखनी होगी कि जिन सेंटर्स पर ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने कैसी इस तरीके की अव्यवस्था की कि छात्रों को अव्यवस्थाओं की वजह से वापस लौटना पड़ा और मजबूरी में इस परीक्षा को रद्द कराना पड़ा। हमारी जो सरकार के सोर्सेज हैं उनसे बातचीत हुई, उनका कहना है कि परीक्षा को बहुत जल्द न सिर्फ कराया जाएगा बल्कि अभ्यर्थियों को उनके आने जाने की फ्री सुविधा भी दी जाएगी और ये कोशिश की जाएगी कि अभ्यर्थियों को इस बार किसी भी हाल में निराश ना होना पड़े। लेकिन आए दिन परीक्षाओं का रद्द होना, इस तरीके से अव्यवस्थाओं की वजह से परीक्षा का रद्द होना अपने आप में बताता है कि कितनी कुव्यवस्थाओं के साथ इस परीक्षा को पूरी तरीके से करने के लिए लागू किया गया था। और इसमें सबसे ज्यादा अगर खामियाजा किसी को भुगतना पड़ता है तो अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ता है। वो तैयारी करके आते हैं इस मंशा के साथ कि आज परीक्षा देंगे और उनका उज्जवल भविष्य बनेगा, लेकिन अव्यवस्थाओं की भेंट उनका भविष्य चढ़ जाता है। शुक्रिया आपका विशाल तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे महंगाई बम की। मई में महंगाई का अटैक बैक टू बैक चल रहा है। जैसे जैसे पारा बढ़ रहा है वैसे वैसे पेट्रोल, डीजल और सीएनजी का मीटर भी अप होता जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सीएनजी के दामों में 2 रुपए प्रति किलो का इजाफा कर दिया गया है। 15 मई से अब तक सीएनजी 6 रुपए महंगी हो चुकी है। 12 दिनों में सीएनजी के दामों में 4 बार बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले 23 और 18 मई को 1-1 रुपया प्रति किलो सीएनजी महंगी हुई थी, तो 15 मई को सीएनजी के दामों में 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई थी। केवल सीएनजी ही नहीं, पेट्रोल और डीजल भी महंगा होता जा रहा है। यह सिलसिला 15 मई से शुरू हुआ, जब पेट्रोल और डीजल 3-3 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ। सीएनजी में 2 रुपए का इजाफा हुआ। इसके बाद 1-2 दिन के गैप में कभी पेट्रोल तो कभी डीजल, सीएनजी सबके दाम बढ़ते रहे। पिछले 12 दिन में पेट्रोल 7 रुपए 35 पैसे, डीजल 7 रुपए 53 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है। सीएनजी की कीमतों में पिछले 12 दिनों में 6 रुपए का उछाल आ चुका है। आम आदमी की जेब पर पड़ने वाले बोझ की बात हम कर रहे हैं। यात्रा महंगी हो गई है, किराया महंगा हो गया है, कैब, ऑटो फेयर बढ़ जाएगा। ऑटोमेटिकली आम आदमी की जेब पर महंगाई की मार पड़ेगी।
कभी डीजल पेट्रोल तो कभी सीएनजी, महंगाई की मार से लोग परेशान हैं। हम आपको कुछ लोगों की राय भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले बताते हैं कि कब कब सीएनजी के दामों में इजाफा किया गया है। 26 मई यानी आज 2 रुपए प्रति किलो का इजाफा किया गया। 23 मई को 1 रुपया रेट बढ़ा था। 18 मई को भी 1 रुपए का इजाफा किया गया था। इससे पहले 15 मई को 2 रुपए प्रति किलो सीएनजी के दाम में बढ़ोतरी की गई थी। तो कुल मिलाकर देखें तो पिछले 12 दिन में सीएनजी 6 रुपए महंगी हो गई है। कुल मिलाकर देखिए तो पिछले 12 दिन में महंगाई की 6 बार मार पड़ी है। कभी पेट्रोल डीजल तो कभी सीएनजी महंगी हुई। पूरा हिसाब किताब आपके सामने रखते हैं। 15 मई को पेट्रोल और डीजल के दामों में 3-3 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हुआ। 15 मई को ही सीएनजी की कीमतें भी 2 रुपए प्रति किलो महंगी हुई। फिर 18 मई को सीएनजी के दामों में 1 रुपए का इजाफा हुआ। 19 मई को पेट्रोल 87 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ तो डीजल 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। 23 मई को पेट्रोल फिर 87 पैसे और डीजल 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। इसी दिन सीएनजी 1 रुपए प्रति किलो महंगी हो गई। फिर 25 मई को पेट्रोल के दाम 2 रुपए 61 पैसे प्रति किलो बढ़े तो डीजल 2 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ और आज 2 रुपए प्रति किलो सीएनजी महंगी हो गई। आज सीएनजी महंगी हुई है। इसकी सबसे ज्यादा मार कैब ड्राइवर्स पर पड़ेगी। दिल्ली में सीएनजी महंगी होने से कैब चालकों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। या ऐसे दाम बढ़ते जाएंगे तो फिर आदमी कैसे काम करेगा बताइए। अब गाड़ी है हमारे पास गाड़ी है, गाड़ी बेचनी पड़ेगी सारी। अब बेच के जाना पड़ेगा ऐसे वापस घर की तरफ। ऐसा रहा तो ऐसे आदमी कैसे खाएगा, कैसे करेगा काम। बच्चे पालने भारी बात हो गई, किस्त निकलने आम बात हो रही है। गाड़ी खींचने की नौबत आ रही, गाड़ी की किस्त नहीं निकल पा रही। हर रोज पैसे बढ़ रहे, किराया बढ़ नहीं रहा। 100 रुपए बुकिंग मिलती है, क्या कर लेंगे 100 रुपए बुकिंग में। कुछ नहीं होने वाला भाई इसमें हम लोग का रेट बढ़ नहीं रहा है और प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है सीएनजी का रेट। इससे तो हम लोग को तो टैक्सी वालों को सारे नुकसान ही नुकसान है। गैस के चक्कर में तो सर महामारी हो रहा है। रेट तो वही है, सेम का सेम रेट है। कमाई वही है, सेम है। हर चीज की महंगाई बढ़ रखी है। कुछ भी लेने जाओ हर चीज पे 10 रुपए 20 रुपए बढ़ गया है। कुछ भी लेने जाओ आज के 2-3 जब से युद्ध चालू हुआ जब से तो और महंगाई बढ़ गई है। 15 मई से रह रहकर पेट्रोल और डीजल सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं। आपको बता दें पिछले 12 दिनों में अब तक टोटल कितना इजाफा हुआ। 12 दिन में पेट्रोल कुल मिलाकर 7 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। पिछले 12 दिनों में डीजल में टोटल 7 रुपए 53 पैसे की बढ़ोतरी हुई। पिछले 12 दिनों की बात करें सीएनजी के दाम 6 रुपए प्रति किलो बढ़ गए हैं। जो कार चलाते हैं उनको शायद बिजनेस करते हैं उनको थोड़ा कम फर्क पड़ेगा, पर जो रिक्शा चालक है जिनके साथ लोग जुड़े हुए हैं तो उनको फर्क पड़ेगा, तो उससे भाड़ा बढ़ेगा मेनली। पर क्या है कि अभी जो ऑल ओवर वर्ल्ड की सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से इन लोगों ने सारे बढ़ाए हुए हैं प्राइस वगैरह। बड़े तो क्या करें, अब सामने ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है तो अभी कुछ बोलने जैसा तो है नहीं। तो आपने बढ़ा किराया। ये पेट्रोल डीजल गैस के दाम बढ़ रहे हैं लेकिन हमारी जो कमाई है उसमें कोई मुनाफा नहीं हो रहा। ना इसके रेट बढ़ाई जा रही, ओला उबर रैपिडो में इसकी रेट और कम होती जा रही है बल्कि बढ़ाने की बजाय। और सीएनजी है और पेट्रोल डीजल इनके रेट बराबर बढ़ते जा रहे हैं। परेशानी तो सर बहुत है, गैस ज़्यादा जलती है और कमाई उतनी हो नहीं रही। जिस हिसाब से गैस लग रही है, पेट्रोल डीजल लग रहा है, उस हिसाब से कमाई हो नहीं रही। एक दिन पेट्रोल पे सीएनजी पे इन पे दाम बढ़ रहे हैं तो हम लोग तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। ना हमारा कोई पेमेंट बढ़ रहा है, ना ओला उबर कंपनियाँ कुछ पैसा बढ़ा रही है। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही है सर हमें। सबकी रेट एक सी है कि कोई किसी से कम नहीं है। मैं तो फोन पे भी कहता हूँ गोविंद से कि चोर हो रहे हैं चोर।